नहीं आता है। आता है कि सूर्य और देवासुर संग्राम तो हमेशा होता रहता है, आपस में झगड़ते रहते हैं। भगवान बना के रखे एक ऑपोजिशन पार्टी, लड़ते झगड़ते हमेशा। और एक बार देवताओं की और असुरों की लड़ाई हुआ, भगवान ने थोड़ा मदद की देवताओं की, तो देवता जीत गए। जीत करके अपने महाराज के आकर आके बैठ करके अपना अपना बढ़ाया, अरे मैं इतने करा, मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। विशेष विशेष बड़े बड़े जो अग्निदेव, वायुदेव, इंद्रदेव और ऐसे बड़े बड़े वरुण देव जैसे बड़े बड़े सो हैं, वो बैठ करके अपना बता रहे थे, अरे मैं ना होता चलता थोड़ी काम। तो अपना गर्व अपना महिमा मकान कैसे कर रहे थे, इसमें से भगवान बोले ये सब अहंकार हो गए। अरे पता नहीं जरा कि तुम्हारा क्या पावर है लड़ते। बल्ब आकर बोलेगा है मैं कितना लाइट देता हूँ, मैं जलाता हूँ। अरे मूर्ख कहीं के, तू अगर मेन स्विच ऑफ हो जाए तू जलेगा, अभी तक नहीं जल रहा था, बाहर बैठना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जितने वायु और अग्नि, वरुण, इंद्र, चंद्र सब आपने बैठ करके बड़ाई कर रहे थे, तो भगवान एक जखे रूप में आए, आकर बैठ गए। सारे देवता लोग ये कौन है, हु इज दिस, जखे कौन, मुझे पता करो। तो सब ने देवता बोले, बड़े बड़े सब बोले, सीनियर सीनियर को भेजते हैं पता करके आएंगे। सबसे सीनियर थे अग्निदेव। बोले सर आप जाएंगे, अब तो सब मोस्ट पावरफुल बताते हैं, जाकर पता कराएंगे ये कौन है, इधर आ गया। हम तो जा करके अपने आपको बड़ा मन था, प्रणाम नहीं किया। भगवान हंसे, हाँ जी कौन है ना, मैं जात वेदा। संस्कृत भाषा में अग्नि को जात वेदा कहते हैं। हम जात वेदा हैं, और पूरे जितने यज्ञ और जितने आलोक जितने लाइट में ही अग्नि हूँ, मेरा इतने शक्ति है, अपार शक्ति संपन्न अग्निदेव हूँ, किसी को भी जला के राख करता हूँ। अभी अभी असुर देवासुर संग्राम हुआ था, मैं कारण से मैं कितनी क्या 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 हमारा पराक्रम प्रभाव। तो जखे ने हंसने लगे। वो तो पहचानना पड़ा था कौन है ये, हंस क्यों रहा है, मैं इतनी देर बढ़ा रहा हूँ फैक्ट बता रहा हूँ, हंस क्यों रहते। तो जखे ने एक घास के तिनका उठाया, सूखा था, गिला भी नहीं था, सूखा घास के तिनका रख दिया। बोला हाँ जी आप तो इतने पराक्रम ही, जला देते हैं, उसको जला दे तो। व्हाट आर यू टॉकिंग, मैं संसार को जला दे सकता हूँ, क्या क्या जला सकता हूँ, ये घास की सूखा तिनका देता है जलाने के लिए, क्या करता है मुझे, मेरे मेरे शक्ति को ये अनादर है, चैलेंज करता है मेरे शक्ति को। नहीं बुरा मत मानिए, नहीं मुझे भरोसा नहीं होता, आप कहते हैं मैं आपको पहचानता नहीं है, तो देखना चाहता हूँ कि तिनका को जला सकते हैं। क्या कहते हैं तिनका को जलाना, मैं मच्छर को मारने के लिए राइफल उठाऊं, हाँ? राइफल भी नहीं और क्या बड़ा होता है, AK-47 पे गन वो लगाओ मच्छर को मारने के लिए। और उठा के बोले बुरा मत मानिए, थोड़ा देखो इसको तो करा दो, मतलब अब भी चला दो, 1 सेकंड में नहीं लग जाता। अरे आग लगाया, लग नहीं रहा था, घास की सूखा तीन का जल नहीं रहा था। और थोड़ा वोल्टेज बढ़ाया, ऐसा होता है तो माइनस वोल्टेज में जल जाएगा, पॉइंट वोल्टेज। और वोल्टेज बढ़ाया, और वोल्टेज बढ़ाया, और वोल्टेज बढ़ाया, जितने वोल्टेज था सारे बढ़ा दिया। दांत ऐसे करके, पूरे हाथ ऐसे करके, सर पूरा आम जैसे पूरा ताकत लगाता ना, ऐसे होता है ना, पूरा दांत फांत जीभ के चाप काट करके ऐसे करके पूरा ताकत लगा दिया। अरे भैया ये सूखा घास की तिनका जला ही नहीं, ओ हो शर्म के तिलमिला गया, तिलमिला गया उनके सामने। क्या कहे, उनको परिचय पूछना गया था, क्या पूछे, बिना पूछे तो अपना बड़ाई कर रहा था। आपने बड़ाई के ऐसे बदनामी हुआ, इतने भारी बदनामी हुआ, पूछा भी नहीं, मुंह नीचे करके चुप से आ गए। सब पूछे सर क्या हुआ, मैं पता नहीं कर पाया को, ये नहीं बताया कि मेरा क्या बेइज्जती हुआ। बोला मैं गया था, बातचीत हुआ, लेकिन मैं पता नहीं कर पाया को। अच्छा हाँ, और कुछ भेज सकते हैं। अब इतनी बुरी तरह से अंदर से बाहर से घायल होकर आया, जला नहीं पाया घास के तिनका को, और इतने बेइज्जती हो गया। बोला क्या मैं जात वेदा, संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं अग्निदेव हूँ, ये सूखे तिनके को जला नहीं पाया। अंदर से घुट घुट के मर रहा था आकर के, लेकिन किसी बोल नहीं रहा था। तो सेकंड पावरफुल डेमिगॉड वायुदेव, हाँ महाशक्ति पराक्रम है, सबको उड़ा करके वायुदेव है, क्या समझ रहे हैं, हनुमत आदि के पिताजी हैं। भीमसेन इतने बड़वान है, बड़वानों के पाप, वायुदेव भारी बड़वान। तो वायुदेव गए, वो तो चाल में ऐसे ऐसे चल के चलने लगे, आपने चाली से चल कर गए जाते, वो बैठे थे चुपचाप। हाँ बोले कैसा है, वायुदेव भी क्या बोलेंगे आप, हाँ जी क्या बात है, कौन सा है ना, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। बोले हैं मातरिश्व, हम मातरिश्व,
वैदिक भाषा में वायु को मातरिश्वा कहते। मैं इस संसार के महान शक्तिशाली है, इसे 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 आपने पराक्रम खुद बता, जैसे हम लोग मूर्ख आदमी जाते हैं ना, दूसरे से सुनते नहीं, आपने खुद बोलते हैं। इसीलिए हमारे वैदिक नीति में कहा गया किसी महात्मा के पास जाता तो मुंह लग करके जा। हम अपनी बड़ाई करते लगेंगे जाकर के, सुनाते हैं अपना, सुनते नहीं उनसे। तो इसलिए सुनाते रहे जाकर बाबू, सुनाते रहे। तो वो उनके पास एक घास की तिनका ही पड़ा था। बोले समझा, अरे क्या उड़ा, क्या क्या कर सकता हूँ, पर्वत को उड़ा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, इतने महाशक्तिवान। बोले क्षमा करे, यही घास की तिनका था, वो आपसे पहले जो महात्मा जी आए थे वो भी उसको ही देखते, मेरे पास यही पड़ा, उसको उड़ा सकते हैं। उठा के हैं? उसको उड़ाने के बाद मैं इतने शक्ति संपन्न, अरे ये पहाड़ को उड़ा के फेंक दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, मुझे ये घास की तिनका है, सूखा हुआ घास तिनका। देखो मैं आपकी शक्ति ज्यादा जानता नहीं, मैं प्रमाणित मान जाऊंगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक उड़ा दीजिए, ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा दूर उड़ा मत, यहाँ से 2 सेंटीमीटर उड़ा दीजिए, हिला दीजिए उसको। सूखा घास की तिनका में डाल दिया हूँ आपके सामने, उसको हिला दीजिए, नहीं तो उड़ाकर यहाँ तक कर दीजिए। हमारे पास भी इतने ताकत होता है, फूंक मारे एक पेपर को, घास की तिनका यहाँ से आधा मीटर था, आधा मीटर से और कम नहीं, कम से कम 2, 5 इंच 10 इंच तक तो फूंक उड़ा देंगे, इतनी ताकत हमारा भी होता है, फूंक मार के उड़ा सकते। बोले आप तो मातरिश्वा है, संपूर्ण जगत महावायुदेव है, आप इसे 2, 4 सेंटीमीटर तक हिला दो ना ये तिनका। अरे ये बोला मेरे थे अपमान है ना, बुरा मत, अपन तो करके देखिए ना। हाँ तो बोला अति सामान्य से सामान्य, उसको मैं फूंक क्या मारू, हम फूंक मार के जिसको उड़ाते हैं वायुदेव उसको फूंक मार गए। वायुदेव बोले क्या कहूं उसके लिए, तिनका को उड़ाने के हिलाने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे ही अति तुच्छ समझ करके थोड़ा बहुत, ठीक है हो ले दे, हिला देता हूँ, हिला वो करके ऐसे करते रहे, कुछ हुआ नहीं। बोले क्या हो नहीं रहा, और थोड़ा पावर लगाया, और थोड़ा पावर लगाया, और हिल ही नहीं रहा, 2 सेंटीमीटर तक हिल नहीं रहा, जा नहीं रहा। अरे लगाते 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 दांत कस गया, जीभ कट गया, आंख निकल गया, सारे हमारा जब होता है ताकत लगाते हैं, सारे शारीरिक विकार हो गया, तब भी वो हिला ही नहीं। उड़ा क्या उड़ेगा, घास सूखा घास के तिनका, हिल भी नहीं रहा, उड़ भी नहीं रहा। ऐसे शर्म के मारे तिल मिला गया, वो देखे मुंह से दिखाई नहीं, उनको यकी कुछ दिखाई नहीं, मुंह नीचे करके इतने घुटन में विजित होकर के आया। सब पूछे श्री महापुरुष वायुदेव क्या परिचय, अरे यार मैं कुछ नहीं पाया, दूसरे को भेज दो आप। अब क्या कहें, उनके अंदर तो जलन इतने में, क्या एक सूखे घास के तिनका भी उड़ा हिला नहीं पाया, क्या है हमारा। एक से एक ब्रह्मदेव अर्जुन देवता सारे जाकर के ऐसे पूछ हिला करके, पूछ भी हिला नहीं सके, मोड़ करके आए, ऐसे विजित होकर गए। इंद्रदेव को बोले आप देवराज आप जाइए, वो भी जा रहे थे, बोले अरे मैं सबसे पहले जाए कुछ आप पूछो। तो तब वहां जा करके पहुंचे, तब देवी पार्वती प्रकट हुए, बोले कहाँ के मर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आप लड़ाई में दिन झगड़ा कर करके इतनी लड़ाई कर रहे हैं, आपने जितने बड़ाई अपने पराक्रम दिखा रहे हैं, सो आपका कुछ भी नहीं है। मतलब कि बोले वो नहीं जानते कौन थे, बोले वही ठाकुर जी थे। ओ ठाकुर जी ना, जिनके कारण तेरे अंदर पराक्रम, तेरे अंदर शक्ति, तेरे अंदर लाइट, तेरे अंदर तेज, जो कुछ तेरे अंदर है सब उन्हीं से आया। वो आपने पावर ड्रॉ कर दे, ठीक जैसा पिछले प्रकरण में भगवान हम लोग को समझाए थे मूर्खों को, जैसे जीवात्मा मेरे अंश को ठाकुर जी अगर ड्रॉ कर ले तुम डेढ़ बड़ी सड़ जाओगे, सड़ जाओगे अभी 1 घंटे के अंदर, छुएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, नो 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 नो, सड़ा हुआ है, मड़ा है, मुर्दा है, तेरा यही समान रह जाएगा, मुर्दा की तरह थूकेंगे, कुत्ते सियार भी खाएंगे, लायक बन जाओगे, और किसी के लायक बन जाओगे। मुंह में नाक में रुमाल देकर जाएंगे आपके पास, है कि नहीं, अभी तो पद पर ख्याल न करते हैं, तभी मुंह में रुमाल देकर आएंगे। हैं? यही तेरे शरीर के सब ठाकुर जी की कृपा है, उनके तेरे अंदर जो पराक्रम देवताओं के, तुम्हारा अंदर देव पराक्रम जो दिव्य पराक्रम है वो भी उन्हीं का ही है। वो अगर विड्रॉ करे, तुम्हें गोले पिंडे की तरह, जैसे मुर्दा की तरह, जैसे बल्ब लाइट जल जाता ना एक समान, तो इस प्रकार सूर्य के अंदर जो भगवान के जो तेज है, सूर्य का नहीं है, वो किसका है, भगवान के है। सूर्य का तेज सूर्य से अलग है। देवता लोग तब जाकर के अपने बोले वो अरे, तो हमने बोले तुम इतनी इतनी बड़ाई कर रहे थे, उनके ही शक्ति के बिना तुम जीत सकते थे, तुम्हारा क्या शक्ति है, घास की तिनका जन्म सारे
वो जीत हो गए, जितने सब पढ़ाई कर, कोई बोल नहीं रहे थे मैं यहाँ करके नहीं करता हूँ। अब पार्वती माता ने खोल दिए पोल सारे, देवराज इंद्र का सबके पोल खोल दिए, सारे चुप होकर आए, आकर बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम क्या कर, किसी का कोई, जब इनका कोई ताकत नहीं है, जिनका हम देव हुए देवी देवता करते हैं, उनका कोई नहीं है, तो हम कौन सा गाय के गोबर है ना। नहीं, अब देखिए भगवान यहाँ तीन चीज का नाम लिए है, अग्नि, नहीं, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य। जब जब तेज, अग्निगत सूर्यगत तेज, आदित्यगत तेज, चंद्रमागत तेज और अग्निगत तेज, जच्च अग्नो। तो ये तीन, ये संसार के प्रकाशक पदार्थ, बाकी इलेक्ट्रिसिटी थे उसे थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है, उनके अंदर ही से आया है। ये जो तीन प्रकाश, जिनको हम नहीं जान पाते, हम बनाए भी नहीं। सूर्य इज नॉट आवर प्रोडक्ट, चंद्रमा इज नॉट आवर प्रोडक्ट, अग्नि भी हमारा प्रोडक्ट नहीं, हम काम लेते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जो इन तीनों से काम के बिना हम जीवन चला ले, उसके बिना जीवन जी नहीं सकते हैं। लेकिन वो जानते भी नहीं, जानने के प्रयास भी नहीं कि कहाँ से आया, कैसे चलते हैं हम। लेकिन इन तीनों, ये सब देवता है, सूर्य भी देव है, चंद्रमा भी देव है, अग्नि भी देव है, इसका काम लेते हैं। लेकिन अब जानते हैं इस देव का, ये सब अधिदेव है। हमारे शरीर में भी जो हम काम चलाते हैं, ये उनका भी एक एक अंग के कारण जुड़े हुए हैं देव में। हम कहते हैं, पिछले प्रकरण में चर्चा किए थे, हम शरीर के प्रत्येक अंग कंट्रोल्ड बाय डेमिगॉड्स, अधिदेव के द्वारा। तो सूर्य देव के द्वारा हमारा कौन सा अंग कंट्रोल होता है? नेत्र। सूर्य का नेत्र, सूर्य ना होते आंख ना चलता। दृष्टि शक्ति जो है ना, जो दर्शनेन्द्रिय जो देखने की शक्ति, इट इज कंट्रोल्ड बाय सन गॉड। भगवान सूर्य ने वो भी अपने पावर भगवान से लेकर के कंट्रोल करते। संसार में जितने देखने वाले हैं, आंख वाले हैं, संसार में जितने आंख वाले हैं, सारे आंखों इज कंट्रोल्ड बाय भगवान सूर्य। चंद्रमा जानते, चंद्रमा कौन है? मन सा जाता, चंद्रमा मन है। आप मन ना हो, बोलो आवाजन करेंगे क्लास में, मेरी मन नहीं होता, मेरी मन नहीं, मेरे मन, मन भी कंट्रोल्ड बाय चंद्रमा। और अग्नि नहीं, आपको पता नहीं, वाणी, यस, वाक शक्ति, वाणी है, अग्नि, वाणी के कंट्रोलर है अग्नि। अब बताओ, नेत्र मन वाणी हमारे से माइनस हो जाए तो क्या होगा हमारा हाल? हम भगवान ठाकुर जी को सम्मान करेंगे नहीं, पूजा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, उनके बारे में जानेंगे नहीं। यही तीन उनका है, ये भी इनडायरेक्टली दिए हैं। डायरेक्टली, डायरेक्टली तो हम संभाल नहीं पाएंगे, इतना डोज है। तो तीन कंट्रोलर ठाकुर जी से अपने पावर लेकर के हमको ये तीन चीज देते हैं। क्या? जिसमें हम देख पाते हैं, हम, मन का काम है थिंकिंग फीलिंग विलिंग, कुछ सोच पाते हैं, कुछ अनुभव कर पाते हैं, और कुछ इच्छा कर पाते हैं। थिंकिंग फीलिंग विलिंग, ये जो तीन काम हमारा है, ये जो तीन पावर, ये मन के द्वारा होता है। और ठाकुर जी ने चंद्रमा को बोले इस कराओ यार, मेरे से लो पावर कराओ, पासवर्ड चंद्रमा को दिए, वो करा रहे। थिंकिंग फीलिंग विलिंग सबके प्राणी के अंदर। और जो देखने की शक्ति, नेत्र का जो है, जो मैंने देखी, मैंने खुद देख करके आई, मैंने देख रही थी, हाँ तू देख रही थी, तेरे अंदर देखने की, तुम्हें गुलाब में पावर कहाँ से आया? ये सूर्य के अंदर कहाँ से आया? वहां से ठाकुर जी से लेकर के हम देख पाते हैं। और ये नेत्र, मन और वाणी जो बोल रहे हैं, मैं भी जो बोल रहा हूँ, मूर्ख मुझे भी समझना चाहिए, ये वाणी न जिह्वा का न दांत का न मुंह का पावर है। ये वाणी इज कंट्रोल्ड बाय अग्निदेव, और अग्निदेव ये पावर, वो ये तो मैंने स्विच पावर हाउस से लिया, वो पावर हाउस से भगवान ठाकुर जी हमारे। तो ये जो बोलने का शक्ति, सोचने का शक्ति, अनुभव करने का शक्ति, इच्छा करने का शक्ति, देखने का शक्ति, ये सिद्ध को पा करके हम जो जीवित रहते हैं, जो प्राणी जो काम दाम करते हैं, वो भगवान यही बोलते हैं कि जो पावर है, आदित्यगत तेजम, चंद्रगत तेजम, और आग के तेज है। केवल खाना पका के खाते नहीं, केवल चांदनी की रोशनी में घूमते नहीं, गाना गा करके सुहावनी रात्रि को क्या बोलते हैं, हनीमून नहीं करते हैं, और बाकी सूरज के इसमें जा करके ये नहीं करते हैं। सब ये भी नेत्र, मन और वाणी भी उन्हीं के द्वारा कंट्रोल होता है। तो सोच के देखिए, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे जो भी हम व्हाट एवर वी आर डूइंग, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, कितने डिपेंडेंट हैं ठाकुर जी की कृपा के ऊपर। जब
नेत्र ना होता, मन ना होता, वाणी ना होता, तो हमारा क्या होता? जस्ट ट्राई टू थिंक ऑफ इट, ट्राई टू थिंक। यही सोच करके मन में भक्ति भाव और भगवान के प्रति जो आदरता, उनके प्रति कृतज्ञता इतने भर जाना चाहिए। वही भक्ति की शुरुआत हो, यही कृष्ण भावनामृत की शुरुआत है। कृष्ण ही है जो हमको नेत्र दिए हैं, जो मन दिए हैं, जो वाणी दिए हैं, इसी देवताओं के द्वारा। वही है वो पावर हाउस। हम डायरेक्टली उनके यूज नहीं कर पाते महाशक्ति को, इसलिए उसको बिल्कुल इतने कम करके, प्रॉपर डोज करके, देवता को अपॉइंट करके, इतने कंट्रोल करके, किस प्रकार से हम लोग मूर्खों को दिए हैं शरीर को चलाने के लिए। ये उनके कितने कृपा है।